हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं होती हैं उसकी बड़ी बड़ी तैयारियां अगर आप लोग करते रहेंगे तो जो छोटी परीक्षाएं हैं वो अपने आप ही निकल जाएंगी। अगर आप लोग पीसीएस प्री के लेवल का जीएस तैयार करेंगे तो आसानी से आप यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं हैं लाइक एज वीडियो की पुनः परीक्षा, वीडियो की नई परीक्षा, लेखपाल के लिए नई वैकेंसी आने वाली है, जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी, आर ओ एल टी ग्रेड वगैरह, ये आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पीसीएस प्री के लिए जीएस का नेक्स्ट डोज सॉल्व करेंगे। प्रश्न जो है वो मिक्सअप में हैं, यानी कि हर टॉपिक से आपको प्रश्न मिलेंगे जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? यह सीजीएल में अभी पूछा गया प्रश्न है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप, आप देखिए मैप में ये है आपका सहारा मरुस्थल, ये अफ्रीका है। तो निश्चित रूप से ये कहाँ पर स्थित है? ये नॉर्थ में स्थित है। तो इसका उत्तर बन जाएगा यहाँ पर सही जवाब नॉर्थ में, यानी कि ऑप्शन बी उत्तरी भाग में स्थित है। व्याख्या में है कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है, जबकि कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी भाग में है। ध्यान दीजिएगा, ये तस्वीर आपको सारे फैक्ट याद करवा देगी। ये अफ्रीका है, ऊपर जाएंगे सहारा मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, तो यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होता रहेगा। और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि जो सहारा मरुस्थल है यह विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल से ऊपर से चलने वाली जो हरमट्टान चट्टानों को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखिए, अफ्रीका में आसवान के पास निर्मित झील कौन सी है? आसवान बांध है, उसके पास एक निर्मित झील है, बनाई गई झील है, कौन सी है? तो इसका नाम है नासिर। अफ्रीका में आसवान बांध के पास निर्मित झील का नाम क्या है? नासिर झील। देखो, अफ्रीका में आसवान बांध का उपयोग दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बनाने के लिए किया गया है। तो आसवान बांध का उपयोग किया गया दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जिसका नाम नासिर झील है। कई बार प्रश्न ये भी आएगा कि नासिर झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर बनेगा अफ्रीका में, और यह नील नदी के मुहाने पर स्थित है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में कौन पहले स्थान पर रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में पहले स्थान पर कौन सा रहा? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर आर्मी? सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, दैट इज जम्मू कश्मीर। तो KIWG यानी कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 की पदक तालिका में जम्मू कश्मीर ने 26 स्वर्ण जीते हैं, 25 रजत जीते हैं और 25 कांस्य। 26 स्वर्ण, 25 रजत और 25 कांस्य, जबकि महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर विंटर गेम में कौन है? J&K, और दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। संगाई नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगाई महोत्सव ये मनाया जाता है कहाँ पर? तो देखो, ये मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और यह मणिपुर का सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है। त्यौहार का नाम राज्य पशु के नाम पर रखा गया है। संगाई, वहाँ पर एक हिरण की प्रजाति होती है, हिरण जैसा जीव है संगाई, और ये केवल मणिपुर में पाया जाता है। इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि होता ये है कि ये जब दौड़ता है तो दौड़ते समय अपना संतुलन बनाए रखने के लिए ये आगे पीछे होता रहता है, तो इसीलिए इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। नवंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर गरुण शक्ति नामक अभ्यास का आयोजन किया है? तो गरुण शक्ति नामक जो युद्धाभ्यास होता है, भारत उसको करता है इंडोनेशिया के साथ मिलकर। इसका आयोजन नवंबर में किया गया। और देखो फ्रेंड्स, भारतीय सेना के विशेष बल और इंडोनेशिया के विशेष बल ने मिलकर 21 नवंबर 2022 को करावांग, इंडोनेशिया में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति के 8वें संस्करण में पार्टिसिपेट किया है। तो 2022 में गरुण शक्ति का 8वां संस्करण था। यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं कुछ अन्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के बारे में। मैत्री नामक सैन्य अभ्यास कौन करता है? भारत और थाईलैंड करते हैं। एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। हैंड इन हैंड भारत और चीन। मित्र शक्ति ये श्रीलंका और भारत मिलकर करते हैं। हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में। कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाला सैन्याभ्यास है।
नोमैडिक एलिफेंट नामक युद्धाभ्यास भारत और मंगोलिया करते हैं। शक्ति ये भारत और फ्रांस। सूर्य किरण भारत और नेपाल। और युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में किसकी खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह हुआ था? तो 1857 की क्रांति आपको याद होगी। उसके पहले 1860 में एक विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? बंगाल में नील की खेती को लेकर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो देखो, बंगाल में नादिया जिले के गोविंदपुर नामक गांव के किसानों से जबरन नील की खेती कराए जाने के विरोध में 1859-60 में यह विद्रोह शुरू हुआ था। नील उत्पादक किसानों को मामूली रकम देकर जबरन ब्रिटिश बागान मालिक उनसे करारनामा करवा लेते थे और इस प्रथा का एक नाम भी दिया गया था। क्या नाम था? ददनी प्रथा। ददनी प्रथा, ठीक है, इसको आप याद रखना। दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की सकरी पट्टी क्या कहलाती है? दो भूभागों को मान लेते हैं कि एक भूभाग ये हो गया, एक ये हो गया। यहाँ पर पानी है, ठीक है, पानी समझ रहा है ना। तो यहाँ पर अगर कोई पटरी यहाँ पर इसको मिला रही है तो इसको क्या कहेंगे? तो देखो फ्रेंड, इसको कहेंगे इस्थमस, ठीक है, इस्थमस कहेंगे इसको। और वहीं पर इसका एक अपोजिट भी होता है, जैसे कि भारत का हिस्सा होता है, ये श्रीलंका होता है, तो दोनों के बीच में जो एक मिलाने के लिए इसको क्या कहते हैं? पाक स्टेट कहते हैं। यानी कि दो स्थल सीमाओं को जब कोई एक स्थलीय सीमा मिलाती है तो उसे कहते हैं इस्थमस, जबकि जलीय सीमा जो जोड़ती है तो उसको कहते हैं स्ट्रेट। ये आप याद रखना। और इस्थमस की हिंदी होती है संयोग भूमि। संयोग मतलब जोड़ना होता है। द्रव विरंजक लिक्विड ब्लीच का मुख्य घटक क्या होता है? जो लिक्विड ब्लीच होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? सोडियम हाइपोक्लोरेट होता है, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट होता है, क्लोरेट नहीं होगा। सोडियम हाइपोक्लोराइट जो होता है यह लिक्विड ब्लीच के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों देखो, जहांगीर महल आपको मिलेगा आगरा में, ठीक है, ये जहांगीर महल है, आप देख सकते हैं। और ये कहाँ पर मिलेगा? आगरा में। आगरा किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। आगरा किले में यह सबसे बड़ा आवासीय भवन है और इस भवन में हिंदू और एशियाई वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया? गुजरी महल आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। बेसिकली इसे आप ग्वालियर में पाएंगे। गुजरी महल गुर्जर रानी मृगनयनी को समर्पित यह महल है, जिसे बनवाया था मान सिंह ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये बना कब था? तो 1506 में बना था, ठीक है। तो ये याद रखना आप। राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के तोमर वंश के राजा थे। 1486 से लेकर 1516 तक उन्होंने शासन किया था। अपने शासनकाल में उन्होंने कई जंग जीती और वे संगीत प्रेमी भी थे। तानसेन इन्हीं के दरबारी थे। तो ये महल कब बना था? ये बना था 1506 में। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा कि वर्तमान समय में यानी कि फरवरी 2023 में 12 और चीतों को साउथ अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश में जो कुनो नेशनल पार्क है वहीं पर छोड़ा गया है। अब वहाँ पर कुल मिला के 20 चीते हो चुके हैं। तो ये जो चीते पहले वाले आए थे 8, वो नामीबिया से आए थे, और अभी जो 12 आए हैं ये साउथ अफ्रीका से आए हैं। तो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से, ठीक है। दुनिया में कुल चीते कितने हैं वर्तमान में? 7000 चीते हैं। ज़्यादातर जो चीते हैं वो दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में और बोत्सवाना में पाए जाते हैं। तो नामीबिया से कुछ चीते लाए गए थे और जो 8 चीते थे उसमें एक का नाम नरेंद्र मोदी जी ने क्या रखा था? आशा रखा था। और अभी हाल ही में जो एक गेम हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में, उसके लिए जो शुभंकर था उसका नाम भी आशा ही था। रिलेट करके याद रखना। हाल ही में भारत में 8 चीतों को नामीबिया से कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है और अब 20 चीते हो चुके हैं। 12 कहाँ से आए हैं? साउथ अफ्रीका से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह प्रश्न यूपीएससी का है, 2012 में पूछा गया था। ब्लैक नेक क्रेन, काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़ने वाली गिरहरी और हिम तेंदुआ। प्रश्न होगा कि
कौन स्वाभाविक रूप से भारत में पाया जाता है? स्वाभाविक रूप से मतलब मूल निवास। तो चीता भारत से ख़त्म हो चुका है, बाकी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, 1, 3, 4 यहाँ पर स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। कूट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सही जवाब ऑप्शन बी है। तो देखो यहाँ पर ब्लैक नेक क्रेन आमतौर पर तिब्बत और ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। सर्दियों में वे भारतीय हिमालय के कम ठंडे क्षेत्रों में चले जाते हैं। IUCN सूची में इससे मतलब ये जो हैं ये अबाउट इंडेंजर्ड में है, निकट संकटग्रस्त सूची में है। चीता भारत में विलुप्त हो चुका है, अब इसे फिर से पुनर्वासित किया जा रहा है। और इसके बाद बात करें उड़न गिलहरी के बारे में, तो उड़न गिलहरी पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर और अन्य भारतीय जंगलों में पाई जाती है उड़ने वाली गिलहरी। और इसके बाद हिम तेंदुआ IUCN सूची में संवेदनशील, मतलब ये भी जो है अबाउट इंडेंजर्ड है, हिमालय पर्वतमाला में पाया जाता है। तो आपके लिए एक प्रश्न होगा, इसका उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखो UPPCS के लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, जिसमें सिर्फ UPPCS से रिलेटेड जानकारियाँ, सिलेबस, क्विज़ और बाकी चीज़ें शेयर की जाती हैं। जुड़ने के लिए आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।